आपको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा जहाँ से आप पैसों का जुगाड़ कर पाएँ या कुछ इंतज़ाम कर पाएँ। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है कि बैंक जाकर हम पर्सनल लोन अप्लाई कर देते हैं और गारंटी नहीं कि हर बार आपको लोन मिल ही जाएगा। हो सकता है किसी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। पर क्या आपको पता है, पर्सनल लोन के अलावा एक ऐसा लोन है जो बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसानी से मिलता है। उसको लेने के लिए आपको अपनी सैलरी स्लिप नहीं दिखानी, अपने क्रेडिट स्कोर की परवाह नहीं करनी और अपना कोई भी असेट या प्रॉपर्टी को गिरवी या मॉर्गेज नहीं करना। नमस्ते एंड हाय, वेलकम टू फाइनेंस डिकोडेड विद प्राची। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पर्सनल लोन का बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, आप उसे कैसे ले सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर आपकी कोई एफडी चल रही है बैंक में, तो आप बैंक जाकर उस एफडी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लोन अगेंस्ट एफडी। लोन अगेंस्ट एफडी के केस में आप अपने एफडी अमाउंट का 80 to 90% तक लोन ले सकते हैं और लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो आपके एफडी के इंटरेस्ट से 1 या 2% एक्स्ट्रा होगा। मान लीजिए आपकी एफडी है 1 लाख रुपए की, जो कि 7% पे चल रही है। आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप 90,000 तक का लोन ले सकते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 8 या 9% होगा, क्योंकि आपकी एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। आप अपनी एफडी को तब तक ब्रेक या विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कि आपका लोन पूरा रिपे नहीं हो जाता, क्योंकि बैंक उसे लीन मार्क कर देती है। मतलब कि बैंक अपनी कस्टडी में एफडी को कर लेती है, आपके पास राइट्स नहीं होते उसे विड्रॉ या फिर ब्रेक करने का। अब सवाल आता है कि अगर आपकी एफडी को लीन मार्क कर देंगे, आपने अपनी एफडी के अगेंस्ट में लोन ले लिया, तो क्या बैंक उस पर इंटरेस्ट देगा? सोचिए, वीडियो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब बताइए। मैं इसका सही जवाब वीडियो के एंड में बताऊंगी। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी, जिससे आप इस लोन को बहुत ईजिली प्रीपे कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं लोन अगेंस्ट एफडी के फ़ायदे। लोन अगेंस्ट एफडी के 1-2 नहीं बल्कि 10 फ़ायदे हैं। पहला, लोन अमाउंट में से जितना भी अमाउंट आपने यूज़ किया है या विड्रॉ किया है, आपको इंटरेस्ट सिर्फ उतने अमाउंट पे ही देना है ना कमाल की बात। और किसी भी लोन में ये आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दूसरा, एफडी का टेन्योर और लोन का टेन्योर सेम होता है। आप चाह कर भी अपने लोन के टेन्योर को एफडी के टेन्योर से ज़्यादा नहीं कर सकते। तीसरा, इस लोन को लेने के लिए आपको अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करना होता। चौथा, प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें नहीं लगती। अगर आपने पहले कोई भी लोन लिया है या सुना ज़रूर होगा कि कोई भी लोन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी होती है। पाँचवा, अगर आप एनआरआई हैं और आपने अपने अकाउंट में एफडी खोली हुई है, तो एनआरआई की एफडी के अगेंस्ट में भी आपको लोन मिल सकता है। छठा, इसमें प्री क्लोजर चार्जेस नहीं लगते और लोन्स में प्री क्लोजर चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। सातवां, बैंक आपको इसमें ईएमआई का कोई प्रेशर या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। आपकी जब मर्ज़ी है आप तब पे कर सकते हैं। आठवां, इस लोन को आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी ले सकते हैं। नवा, अगर आप किसी भी वजह से इस लोन को रिपे नहीं कर पाते तो इसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपकी एफडी के अमाउंट से हो जाता है। 10वां, ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसानी से मिलने वाला लोन है। तो ये थे लोन अगेंस्ट एफडी के फ़ायदे। अब इतने सारे फ़ायदों के साथ साथ हम कुछ ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं। पहला, ये माइनर के अकाउंट में अगर आपने एफडी खोली है तो उसके अगेंस्ट में आपको लोन नहीं मिलेगा। माइनर अकाउंट के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा ड्रॉबैक है कि अगर आपने टैक्स सेवर एफडी खोली है तो उसके अगेंस्ट में आपको लोन नहीं मिलेगा। तीसरा, कम से कम 3 महीने पुरानी आपकी एफडी होनी चाहिए उस पर लोन लेने के लिए। अब लोन अगेंस्ट एफडी के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद कुछ लोगों को ये ज़रूर लग रहा होगा कि हम लोन अगेंस्ट एफडी के बजाय हम एफडी ब्रेक करके ही अपनी ज़रूरत को पूरा ना कर लें। देखिए, मेरा मानना है कि हम बहुत ही मुश्किल से पैसे जोड़ कर कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई एफडी बना पाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ने पर आज आपने उस एफडी को ब्रेक कर लिया, आपकी ज़रूरत तो पूरी हो जाएगी, लेकिन दोबारा आप उतने ही अमाउंट की एफडी पता नहीं कब बना पाएंगे, बहुत लंबा समय लग जाता है।
तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत है, आपको कितने समय के लिए ज़रूरत है, और अगर आप लोन लेते हैं तो उसे आप रीपे कैसे करेंगे, क्योंकि लोन लेना थोड़ा आसान है पर रीपे करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। दो ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें मैं एफडी ब्रेक करने की एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। पहला ये, अगर आपकी एफडी टुवर्ड्स मैच्योरिटी है, मतलब आपकी एफडी ने 50 to 60% टेन्योर पूरा कर लिया है, 2-3 महीने में वो मैच्योर होने वाली है, तो उसे आप मैच्योरिटी से पहले ब्रेक करके 1% का लॉस ना लें। दूसरा, अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग एफडी है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा लगता है और जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो कम है, तो आप मैच्योरिटी से पहले उसे ब्रेक करके 1% का लॉस ना लें, क्योंकि दोबारा अगर आप एफडी क्रिएट करना चाहेंगे तो आपको एफडी बनाने का मौका कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही मिलेगा। अगर आपके पास पैसों को अरेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है और आप लोन भी नहीं लेना चाहते और पैसों की रिक्वायरमेंट कम है, तो आप लोन अगेंस्ट एफडी के बजाय आप एफडी से कुछ अमाउंट पार्शियली विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब समय आ गया है ये जानने का कि आपकी एफडी पे बैंक आपको इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। बैंक आपको एफडी पे इंटरेस्ट पे करेगा। आपकी एफडी लोन लेने से पहले जैसे चल रही थी, लोन के बाद भी वैसे ही चलेगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि लोन रिपे होने तक आप एफडी को ब्रेक नहीं कर सकते। अब समय आ गया है बोनस टिप का, जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। बैंक आपको लोन अगेंस्ट एफडी के केस में कभी भी ईएमआई पे करने के लिए नहीं बोलती है, पर मेरी ये एडवाइस है, अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन से लोन पे करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बाद में आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन या स्ट्रेस ना पड़े, तो आप लोन अमाउंट को इक्वली डिवाइड करके इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहें। इससे आपका लोन ईजिली रीपे हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जिस एफडी को बचाने के लिए आपने उसके ऊपर लोन ले लिया, उसी एफडी को आप गंवा बैठें। तो ये था लोन अगेंस्ट एफडी के बारे में कंप्लीट वीडियो। मुझे लगता है आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।